बहुत सारे मेरे गिरोह के आदमी हैं। मैं कहता हूँ कि अपनी गिरोह को कर दो, अपने कानून के हवाले कर दे। कभी नहीं। तो देखना चाहता है ना, देख नजर घुमा के, चारों ओर मेरे आदमी तेरे खोपड़ी पे निशाना लगा खड़े हैं। देख नजर घुमा के। कहाँ है तुम्हारी आदमी? अच्छा भगवान, आज मुझे ये किस मोड़ में तुमने ला करके खड़ा कर दिया। आज हमें पहला मुलजिम मिला। वो कौन? अरे वो मेरी खुद की सगी बहन। लेकिन इस वक्त तो हमारे बदन में एक सरकारी वर्दी है। अगर आज हम ये देखते हैं कि मेरी बहन है या ये मेरा भाई है, तो इस वर्दी पे दाग लग जाएगा। आज मेरा अपना कोई भी मिले तो हमारा फर्ज कहता है उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी बहन को कोई गलत रास्ते में नहीं। और पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई, निदिया टूटी। पी के शंकर जी की बूटी अखियां खुल गई, निदिया टूटी। नया सा या गया संसार जरासी और पीला के यार जरासी और पीला तो सो रहा है और किसका दर में है ओ, सो रहा है। सो रहा है किसका दर जेल से बेहया, और सोने दूंगी नहीं तुझको मैं चैन से। और जिस तरह है सताया और तूने मुझे, आज मैं भी सताऊं तुझे उस तरह। और सताया है जिस कदर बेहया तूने मुझे, और आज मैं भी सताऊं तुझे इस कदर। मधु, हाँ, अरे मैं तेरा आदमी हूँ, तो मेरा पति हूँ। तू अपने पति को मारेगी? अरे हरामजादी, तेरा मेरा रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तूने मेरी मासूम बेटी को खून किया था। हेलो, अरे आ गए दुल्हा के यानी बड़े वाले जीजा चौधकियापुर वाले 51 रुपए दे रहे हैं। कहते एक सारे का बल भर पे हरामजादी, रुपया ताली। तू मेरा पति। बिजली। ए हरामखोर, हरामजादी, बोल मेरे बेटे को किसने खून किया था? अरे मर जाने दे, एक बेटा मरा है ना, मैं जिंदा हूँ, तुझे 2-4 बेटे पैदा कर दूंगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बहन। नंबर 1, नंबर 2। कृष्णा, मैं कहती हूँ कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। मैं जब तक इन जालिमों का खून नहीं कर दूंगी, मैं अपने कानून को हवाले कभी नहीं करूंगी। बहना, अरे तुम क्या सोची थी कि वहां से मैं भाग गई तो बच जाएगी? अगर मधु ने बता दिया तो मैं अरे पकड़ा जाऊंगा। कानून कितने लंबे हाथ होते हैं। अरे भाई बिजली, अरे मधु, अब तो मैं नहीं बचूंगी। इस जालिम ने तो मुझे मार दिया, लेकिन मेरे दिल के अरमान थोड़े रह गए। उस भूप सिंह को मुझे वचन दो कि उसे जिंदा नहीं छोड़ोगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि उन हरामजादों को मैं चुन के मारूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ।
देख लिया क्या कहते रहे थे कृष्णा, क्या कह रहे थे तुम कि मुझे सबूत चाहिए। मिल गया ना सबूत। अरे जिस बिजली ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान बाजी में लगा दी और उसके लिए मैं कुछ न कर सकी, आज उसी ने मेरे लिए अपनी जान। बहन, तुम्हारी बातों को हमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हम अपनी नजर से सब कुछ देख लिया। अब चल मेरे साथ बहन, देख कि तेरा भाई कृष्णा करता क्या है। उन हरामजादे को तो ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा ना किसी किताब में लिखी होगी और ना किसी ने किसी के मुंह से कभी सुनी होगी। चलो भैया। दीवान जी और हवलदार, इस लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाए। जी सर, आप पंचनामा तैयार करिए, मैं ले जा रहा हूँ लाश को। चौकीदार सर पंचनामा तैयार कर रहे हैं, चल लाश को। ठाकुर साहब, बहुत बड़ा कचप हो गया। क्या हो गया भीमा? अब तो बचना मुश्किल है। अरे हुआ क्या? अरे वो मधु डाकू बन गई। क्या? तुम कह रहे थे कि मेरा दोस्त इंस्पेक्टर रंजीत सिंह है। अरे बड़े से बड़े अधिकारी को बुला के उसे अरेस्ट करा देगा। इंस्पेक्टर बुलवाया और किसे बुलवाया? वो मधु का भाई कृष्णा। कृष्णा मधु का भाई है? हाँ, और वो यही आ रहा है। तू चिंता मत कर, ये जमींदार भूप सिंह हवेली है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं तो कौन से रूम में छुप जाऊं? तू क्यों जाऊं? तू मत डर। बस खबरदार, और अपने कदम रोक ले। बस खबरदार, बस खबरदार, अपने कदम रोक ले। और ये कदम अब तू आगे बढ़ाना नहीं, और ये कदम आगे तूने और बढ़ाया अगर चूक सकता हमारा निशाना। और ये कदम तूने आगे बढ़ाया अगर चूक सकता हमारा निशाना। हेलो, ये आ गए कुलदीप भैया, इसी गाँव के रहू भैया। दे रहे 11 रुपया। कहते इनके सारे के कपड़ा उतार के पहलो इनका। हरामजादो, तुम दोनों का मैं चेहरा नहीं दिखना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म कर दूंगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? मधु, ताली बजाने वालों, क्या हुआ? मुंह में सुलेसन लग गया कि हाथ में? क्यों रे? तूने क्या सोचा? तूने क्या सोचा कि अपने भतार की आरती तू अपने हाथ से उठाएगी? अरे दुल्हन की डोली आती है तो उसके ससुराल से उसकी आरती जाती है, और वो आरती आज तेरा भतार निकालेगा। इंस्पेक्टर साहब, नंबर बोलो और क्वेश्चन मुझे दो। कैसे अगर तुम्हारी बंदूक और कारतूस से मारेंगे ना तो हम फंसेंगे नहीं। देखा मधु, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। हरामजादे, अभी तो मुझे मार डाला और
और अगर मैं जिंदा बच गई तो तुम तीनों कुत्ते के मारे जाओगे। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। अब जा। तुझे भगवान बुला रहा है। हाँ? नाबालिग! माधु जा। नंबर 2 नंबर और ये आ गया दूल्हे राजा। दूल्हे राजा की ओर से 11 रुपए आ रहा है। हम दूल्हे राजा कह रहे हैं इनका सालन को तीनों का पहलू। भैया अब इस हरामजादे से पूछो कि कब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और कब मैं भगवान को प्यारी हुई थी। हम जरूर पूछेंगे बहन। क्यों? हमने कहा था ना कि दोबारा हम तुम्हारे पास आएंगे, सच्चाई क्या है तुम्हें बताना होगा। लेकिन उस वक्त तुम क्या बोल रहे थे कि तुम्हारी बहन दर्शन यात्रा गई थी और वहां एक्सीडेंट होने पर भगवान को प्यारी हो गई। अरे जो बोला सो बोला, वो वहीं पे छोड़। अब जो सामने आया उसको देख। इतनी दीदियां मिल गई है, आज के बाद मैं दारू शराब सब बंद कर दूंगा। इसे कहते कि मेरे साथ चले, मैं इसको लेके जाऊंगा। तूने जो बोला वो बोला और हम सब छोड़ दे। क्यों? हमारे भाई को ला सकता है, हमारे भांजे को ला सकता है, जिसे तूने हरामजादे अपने हाथ। हरामजादे, तूने नशे के झोंक में तूने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। हेलो, और आ गए दीपू का लड़का यानी देवा भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा है। ये सेटरिंग वाले हैं, जमरावा से आए हुए हैं। कहते हैं इनके सारे कपड़ा उतार के। अरे इंस्पेक्टर साहब, जरा आप इधर आइए। तुमने हमसे क्या कहे थे कि बिजली को पकड़ना है, तो क्या तूने बिजली को पकड़ लिया? हमने बिजली को तो पकड़ लाया है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इन हराम जादू दूरचारी के साथ तुम मिलकर के ये क्या कर रहे थे? मैं क्या कर रहा था? मैं कुछ कर रहा था क्या? अच्छा, ए देखने वालों, मैंने कुछ बुरा किया? हाँ बे, हाँ, कसम मालिक पर यहाँ बैठा के सबको है फूंक दूंगा। अगर यहाँ हम नहीं आ गए होते तो शायद हमारी बहन को तुमने जान से मार देता। अरे हम काहे को मारते यार? अच्छा, हम जो काहे को मारते? यानी जो हम देख रहे हैं ये सब गलत है। अरे तुम्हारा जीजा करवा रहा है। अरे वो साला जो कर रहा है, लेकिन तुम एक सरकारी कर्मचारी हो ना। सरकार ने तुम्हें तनख्वाह देती है कि जाकर के देश की रक्षा करो, और तुम इन हरामजादों के साथ मिलकर के रक्षा नहीं बल्कि देश को बर्बाद कर रहे हो। कृष्णा, आज के युग में रुपया है तो सब कुछ है, हा? और रुपया नहीं तो पूछने वाला कोई नहीं है। और जो भी मैं कर रहा हूँ अच्छा किया ना। तो इसका मतलब तुम इस वर्दी को नहीं ध्यान किया और रुपया पे आ गए। क्यों? हेलो, हमारी बहन को उस ठाकुर के हवाले किसने किया है? आर्या दूल्हे के पिताजी 51 रुपए दे रहे हैं। कहते हैं भैया इनके तीनों के कपड़ा उतार के मारोगे। इंस्पेक्टर, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि हमारी बहन को ठाकुर के हवाले किसने किया है? तेरी बहन को ठाकुर के हवाले किसने किया है? हाँ, यही जानना चाहता है? हाँ, यही जानना चाहता हूँ। कृष्णा, मैं क्या करूं? दौलत के पुजारी, दौलत के चक्कर में पड़ गया। ठाकुर ने मुझे पूरा 50,000 रुपया दिया था। बोला था कि मधु को उठा कर मेरी हवेली में लाना है तुझे, और मैंने दौलत के खातिर तेरे बहन को उठा करके मैं इसके हवेली पर लाया। इंस्पेक्टर, अरे जब लोग ये वर्दी पहनते हैं तो कसम खाते हैं कि हम जब ड्यूटी करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे।
अरे तुझे जो सरकार तनख्वाह देती उसमें तेरा खर्च नहीं चल रहा था। तूने घूस लेकर के किसी बहन बेटी की इज्जत को बर्बाद करने की कोशिश किया है। हरामजादे, तू सर को आर्य आ गए दूल्हे राजा के बड़े भाई, उनकी ओर से 40 रुपया दे रहे हैं। कहते हैं इनका सबन का पे लो। अब कृष्णा, तुझे शर्म नहीं आती? एक बड़े अधिकारी के साथ कैसा सम्मान और सलूक करना चाहिए, शायद तुझे मालूम नहीं। मैं यहाँ का जमींदार ठाकुर भूप सिंह हूँ और मेरी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है। अभी मंत्री जी के पास फोन लगाऊंगा, ना तू रहेगा और ना तेरी वर्दी। दीवान जी, इसका फोन छीन लो। क्यों बे? मादर चोट, तेरी पहुंच दिल्ली तक तो तू कानून को खरीदेगा। तू कानून को खरीदेगा, मेरी वर्दी उतरवाएगा। तू इतना बड़ा पहुंचदार है। सीना न तन घोसड़ी के ये बता, साले दिल्ली में तो अम्मा प्रधानमंत्री है। आर्य आ गए दूल्हे राजा के यानी जीजा, बड़े जीजा चौधकियापुर वाले भैया जी की ओर से 11 रुपया आ रहा। कहते इनका तीनों का धोती पहना के मारो। शोरगुल मचाने वालों, अगर इस चंदनपुर शहर में रहना है तो हमारी पूजा करना सीखो, वरना एक साथ सबको चला करके खाक कर दूंगा। तू साले कोई भगवान है कि तेरी पूजा करेंगे? जमींदार ठाकुर भाव सिंह हूं। आज मैं अगर तेरी जमींदारी अगर साले तेरे ना घुस ले बहन, मार इन हरामजादे को। ये तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। क्यों रे? इधर हरामजादी, एक दिन तो क्या कह रहा था तो मुझे मेरे पैसों पर बहुत घमंड है। अरे घमंड तो अच्छे अच्छों का चूर हो गया है, तो तू कहाँ का भगवान है हरामजादी? हेलो, और आ गए दूल्हे के भतीजे जमुराय वाले यानी सेंटरिंग वाले 11 रुपया दे रहे हैं। कहते इनके मादर चोदन के कपड़ा उतारो। अरे तेरी नाश हो जाए। ओ सताया तू मुझे, अब मैं तुझे सताऊंगी। और सताया तू मुझे, अरे अब मैं तुझे सताऊंगी। और ज्यादा जो बाल चली नोच खा जाओ। ये आ गया दूल्हे राजा के जीजा माया बे, चारे गोंडा न करे ने मारियो मोहे मला। हाँ, ये दूल्हे के बड़े जीजा है चौधकियापुर वाले। 21 रुपया दे थे। कहते भैया इनके कपड़ा उतरा। भैया एक काम करो, सब जन चप्पल जूता उतार ले, मैं ढकेल दो तो मारे लागे। हेलो, ये फिर आ गए दूल्हे राजा के यानी बड़े भाई, उनकी ओर से 21 रुपया आ रहा है। कहते हैं दीवानों को मादर चोद वाले को मारो। क्यों? जीजा आज हम बना दे तुम्हारा बीजा। और ये फिर आ गए दूल्हा के यानी छोटे भाई, 11 रुपया दे रहा है। कहते इनके कपड़ा उतराओ बस। क्यों रे? बोल
मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? यही तरह अपने भाई से मराई है। हरामजादे, अपने भाइयों से मराओगे और मैं खुद हरामजादे तुझे मारूंगी। और बता मेरे बेटे ने क्या था बिगाड़ा? और बता मेरे बेटे ने क्या था बिगाड़ा? और बता मेरे बेटे ने क्या था बिगाड़ा? और जब पीर हो गए और उसे तूने मारा। ये आगा दूल्हे के पिताजी, उनकी ओर से कैसे रुपए आ रहा है? कहते के सारे का सारा छोड़ा मसारे ही कमारियों पे। दोस्तों, आप लोग रात भर बैठ के देख रहे थे इन तीनों को कारनामा। आप लोग बताइए, इन्हें छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? हेलो, ये आगा दूल्हे के बड़े भाई, उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है। कहते हैं इनका सारे का कोनो कुआं में ढकेल के मत डालो। ओए माता जी, कसम माली पर हाथ में गोली मारूंगा अगर अब कोई रुपया दिखाया तो। याद रखना, मैं तुमको बताया था शाम को ना, और यह भी ध्यान रखना, अगर मैं बच गया तो कसम मालिक पर इस गांव में आग लगा दूंगा। हेलो, ये आगा दूल्हे राजा के जीजा, उनकी रुक जाओ, तुम काम खा पिया हो तो मान लो। उनकी ओर से ये 21 रुपए दोनों भाई और बहन को दे रहा है। और कहते हैं इनका सारे का छोड़ो ना तुम। चिरे आग लगाएगा? हरामजादे, तू मुझसे सीनियर था, मैं तेरा सम्मान करता था, लेकिन तूने ऐसा काम किया है कि आज से कोई